वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म ने कल सुबह अपोजिशन के जो रहनुमा हैं उनको दावत दी है और हुकूमत के भी जो इत्तेहादी हैं उनको भी दावत दी है कि सिक्योरिटी सिचुएशन, रीजनल सिचुएशन के ऊपर उनको ब्रीफ किया जाए। एक बहुत ही बेहतर कदम है और इससे भी ज़्यादा मुनासिब और ज़रूरी बात यह है कि इसके अंदर PTI की पूरी लीडरशिप जो है वो इसके अंदर शामिल हो। कोई एहतजाज वाज ना करें इस इशू के ऊपर। जो मर्ज़ी आपके इश्यूज़ हैं, इमरान खान के साथ ज़्यादती है जो कुछ उसका इलाज के मामले में हो रहा है, पूरा उसके ऊपर आपकी कॉज़ को सपोर्ट किया जाना चाहिए, लेकिन उसको बुनियाद या उसको जवाज़ बनाकर इस ब्रीफिंग से दूर मत जाए। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फ़ैसले लेने की ज़िम्मेदारी आप पे भी उतनी है जितनी वज़ीर-ए-आज़म या किसी और पॉलिटिकल पार्टी पे। अंदर बैठें, हालात का जायज़ा लें और सारे मिलकर दानाई से एक फ़ैसला करें जो यकसुई के साथ किया गया वो मुश्तरका फ़ैसला हो, क्योंकि सिर्फ ईरान की सूरत हाल नहीं है, अफ़गानिस्तान के साथ हमारी जंग जारी है, उसके ऊपर एक मुश्तरका फ़ैसला होना चाहिए। और मुश्तरका फ़ैसला ऐसा होना चाहिए कि वहाँ स्पिल ओवर जो है टेररिज्म का परमानेंट बेसिस के ऊपर उसका ख़ात्मा यकीनी बनाना है और उसमें आपकी सपोर्ट और आपकी हम आहंगी होना बहुत ज़रूरी है। एयर मार्शल शाहिद अख्तर साहब, ईरान की तरफ भी दोबारा वापस आऊँगा। मेरा अफ़गानिस्तान के ऊपर बहुत कंसर्न है, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारी एयर फोर्स और फ़ौज जाकर उनको मलिया मेट कर सकती है, कर भी रही है, कर भी सकती है, कोई उसमें शक नहीं है। लेकिन दहशत गर्दी परमानेंट बेसिस के ऊपर रोकने के लिए या तो आपको कोई बफर जोन क्रिएट करना पड़ेगा पूरी अफगान बेल्ट के साथ, या तो वो इन्फोर्स करिए, बाई फोर्स यूज़ करिए, जितनी कुव्वत है इस्तेमाल करिए, लेकिन एक बफर जोन क्रिएट करिए जिससे ये दहशत गर्दों का स्पिल ओवर रुक जाए। अदरवाइज़ फिर हमें किसी और ब्रॉड बेस्ड अरेंजमेंट सऊदी अरब को, बाकी ममालिक को भी साथ इंगेज करके कोई और जो अवेलेबल ऑप्शन है उनको भी डिस्कस करना चाहिए। देखिए, बफर जोन क्रिएट करना मेरे ख्याल में कोई इतना आसान काम नहीं है। हमें इस इशू को इसकी जो बेसिक्स हैं उनके साथ एड्रेस करना पड़ेगा। मैंने पहले आपसे बात की थी कि हमारे जो हुक्मरान हैं इस्लामिक वर्ल्ड के, उनके अंदर ये एक अंडरस्टैंडिंग और एक शऊर बेदार करने की ज़रूरत है कि देयर इज़ ए कॉमन एनिमी और एक कॉमन फ्रंट हमें बनाना पड़ेगा। अब दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम देख रहे हैं कि अफ़गान लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान की एनिमोसिटी जो बेसिकली ड्यूरेंट लाइन वाले इशू से स्टार्ट हुई है उसको लेकर इतनी आगे बढ़ गई है कि उसने उसके अंदर और एक्टर्स को बीच में इन्वॉल्व होने की इजाज़त दे दी गई है। अब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एक थ्योरेटिकली तो एक बफर जोन एक क्रिएट होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि हम अफ़गान लीडरशिप को इस चीज़ पे कन्विंस करें कि उनका मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ ही वाबस्ता है। देखें, जब बात हो रही थी कि चाबहार की पोर्ट, तो चाबहार की पोर्ट पे अगर एक कंटेनर उतरता था तो 5000 चमन के थ्रू जाते थे। वी नीड टू, अफ़गानिस्तान नीड टू रियलाइज़ दिस थिंग। मैंने पहले कुछ अर्से पहले एक आर्टिकल लिखा था, उसमें मैंने ये कहा था कि चाइना हैज़ टू प्ले इट्स राइटफुल रोल, क्योंकि उसकी 2 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट BRI में है, उसकी 60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट CPEC में है। ये सारे रूट्स जो हैं इनको ने अल्टीमेटली अफ़गानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया भी जाना है, फिर इनको गल्फ़ जाना है, यूरोप जाना है, अफ्रीका जाना है, इनको हर जगह जाना है। सो इसका मतलब है कि हमें कुछ और एक्सटर्नल पावर्स, हमने देख लिया कि कतर और टर्की में शायद इतना ज़्यादा वो दमखम नहीं था, आई वुड से, कि वो इस इशू पे अफ़गान तालिबान को कन्विंस कर सकते। लेकिन हमें अल्टीमेटली इनको किसी न किसी तरीके से, चाहे हम ट्राइबल एल्डर्स को इन्वॉल्व करें, चाहे हम ट्रेडर्स को इन्वॉल्व करें, चाहे हम उन उधर के लोगों को ज़्यादा, जैसे हम जिरगा की बात करते हैं, वो पावर्स हैं, हमें इसको इसकी बेसिक से देखना चाहिए कि गड़बड़ कहाँ से हुई थी, फिर उसको आगे लेके चलना चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी को कहना चाहिए कि वी वॉन्ट टू सी यू प्रॉस्परस, हम आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी चाहते हैं, व्हाट कैन वी डू फॉर यू। अब अगर ये स्पिरिट हो बिटवीन द नेबर्स तो आई एम श्योर कि बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं। आई विश के जो तालिबान लीडरशिप है, पहली बात तो ये कि तालिबान लीडरशिप और अफ़गान अवाम, इनको हमें सेपरेटली देखना चाहिए, हमें कभी भी इन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। अफ़गान लोगों के एक तासुरात बहुत सारों के बिल्कुल डिफरेंट हैं, इस वक्त लीडरशिप के जो हैं एटीट्यूड और रवैया वो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन हमें अफ़गान लीडरशिप को अगर हम ऑन बोर्ड लेकर आते हैं तो वो लीडरशिप ऑटोमेटिकली फिर TTP को भी कन्विंस करेगी कि ठीक है, आप हमारे वॉर टाइम पार्टनर्स ज़रूर थे, बट वी कैन नॉट अलाउ यू टू गो ऑन, आप किलिंग फील्ड्स बनाते जाएं दूसरे एरियाज़ में जाके। बाकी ये जो बफर जोन्स की हम बात करते हैं, ये इसको प्रैक्टिकल टर्म्स में लाना इसलिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि दोनों तरफ के जो हमारा बड़ा एक ये बहुत ही डिफ़िकल्ट और बड़ा एक पेक्यूलियर बॉर्डर है। इट्स नॉट लाइक पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर या पाकिस्तान चाइना बॉर्डर। यहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर एक एक गांव जो है उसके अंदर डिविजन्स हुई हुई हैं,
तो आप ऐसी जगहों पे जहाँ पे इतने ज़्यादा हमारे इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं, अफगानिस्तान के हमारे साथ ज़्यादा हैं, तो उसमें इस किस्म के जोन्स क्रिएट करना जो है वो ज़रा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। दुरुस्त है। अच्छा, इसमें फिर सऊदी अरब और चाइना को एक्टिवली इंगेज किया जा सकता है, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है कि वो दोनों ममालिक हैं और अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करें। सरदार मसूद साहब, आपको मैं वो अमरीकी वज़ीर दिफा का स्टेटमेंट सुनवाता हूँ, फिर आपसे क्लोजिंग रिमार्क्स भी चाहूँगा, दिखाइएगा जी स्टेटमेंट। President Trump has also been very consistent. Crazy regimes like Iran, hell-bent on prophetic Islamist delusions, cannot have nuclear weapons. It's common sense. सरदार मसूद साहब खुद वो इसराइल को कहते हैं डिवाइन हक है, और ईरान के मुतल्लिक़ कहते हैं कि नहीं, और इस्लाम के लिए जो अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे हैं इस्लामिक फेथ के मुतल्लिक़, मेरे तो ख्याल है उन्हें शर्म आनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये इसके काबिल मसम्मत है। और दूसरी ये कि ये तज़ाद मौजूद है जी, तज़ाद ये मौजूद है कि इसराइल जिसने बहुत पहले जौहरी सलाहियत हासिल कर दी थी, वो ना तो मिस्र का इस्तेहकाक मानता है, ना ईरान का मानता है, कहता है कि किसी और रियासत के पास जो है जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए, और पाकिस्तान के ऊपर भी गाहे बगाहे वो तनकीद करता रहता है। या उनके अभी हाल ही में नफ्ताली बेनेट ने दोबारा पाकिस्तान के ऊपर तनकीद की, वही उनके साबिक़ वज़ीर आज़म हैं। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, और उसको एक मजहबी रंग देने की कोशिश की है। मजहबी रंग वहाँ मौजूद है, जो इवेंजलिस्ट हैं या टेली इवेंजलिस्ट हैं वो इसका प्रचार करते रहते हैं, और वो कहते हैं कि ये एक किस्म का सवाब का काम है अगर आप जो है ज़ायनिस्ट की मदद करेंगे कि वो न सिर्फ मशरिक़ वस्ता के ऊपर यानी हावी हूँ, बल्कि पूरे के पूरे ग्रेटर इसराइल का एक नया जोग्राफिया बनाए। और इसने आपने अभी थोड़ी देर पहले माइक हक्काबी का भी बयान दिया था, जो अमेरिका के इसराइल में सफ़ीर हैं, क्योंकि वो भी जो है एक पास्टर हैं और उसके अलावा वो भी टेलीवेंजलिस्ट हैं। तो इनका ये है कि क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट ये मानते हैं कि पहले जो है जो जूइश ज़ायनिस्ट हैं वो मुसलमानों को तबाह बर्बाद करेंगे, फिर वो आएंगे वो इनको तबाह बर्बाद करेंगे और इस तरीके से दुनिया के ऊपर हावी होंगे। ये पागलपन नहीं है तो और क्या है। और दूसरे ये है कि ढिठाई से कहते हैं कि इंजील मुक़द्दस या तौरात में कहीं लिखा है कि ये क़ता ज़मीन आपके नाम वक्फ़ कर दिया है, और इसके बाद जैसे कि आप कह रहे थे कि उसमें फिर ये भी इजाज़त दे दी है कि आप जो भी जुल्म सितम करें, कत्ल व गारत करें, वो भी जायज़ है। जो लेकिन थोड़ी देर पहले जो है सफारतकारी की बात हुई, तो सफारतकारी जो है वो अफ़गानिस्तान के हवाले से हो या इस सूरत हाल से हो, मैं अफ़गानिस्तान, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अफ़गानिस्तान की तरफ लौटना चाहता हूँ। वो ये है कि सफारतकारी, एक जुमले में सर, टाइम ख़त्म हो गया, एक जुमला। जी, मैं इस तरह ये कहता हूँ कि पाकिस्तान ने हर तरीका आजमा लिया है। वो पस पर्दा मुज़ाकरात हूँ, दो तरफ़ा मुज़ाकरात हूँ, सालिस हमने दरमियान में रखे, चीन, कतर, तुर्की, सारे के सर्वे दरमियान में रखे हैं, लेकिन और फतावा भी हमने जारी करवाए हैं। वहाँ के 1000 उलमा ने एक फ़तवा जारी किया था, ख़ुद मुल्ला हैबतुल्लाह ने फ़तवा जारी किया हो कि पाकिस्तान के ऊपर हमला, अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला है। उन फतावा के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। फतवा जो माना जा रहा है वो हिंदुस्तान की एजेंसी या नरेंद्र मोदी का फतवा माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जनाब। ए अख्तर अलवी साहब, सरदार मसूद खान साहब, दोनों के शुक्रगुजार हैं। आज